आप देख रहे हैं द इंडियन लाइव के साथ मैं बादल कुमार। आप देख सकते हैं कि अनिश्चित हड़ताल पे सासाराम में अनिश्चित हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों की 10 सूत्री मांगे हैं और यहाँ पे मांगे क्या है, इन लोगों की मांगे जानेंगे। और सबसे पहले आइए इनकी मांगे जानने के लिए सबसे पहले इन लोगों की बातें सुनेंगे कि इन लोगों की क्या मांगे। सर आपकी क्या मांगे है? सर आपकी क्या मांगे है? बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ गोप गुट के बैनर तले 10 सूत्री मांगों के लिए, जिसमें पहली मांग है हमारी ग्रेड पे में सुधार। हमारी पहली डिमांड है ग्रेड पे में जो हमारी विसंगतियां हैं 1900 के जगह पे निम्न वर्गीय लिपि का पदनाम चेंज करते हुए सहायक पदनाम रखते हुए उसका ग्रेड वेतन 2800 करने का डिमांड है। साथ ही साथ उसके साथ हमारे पद सोपान है, जिन पद सोपानों पर एक नई संवर्ग नियमावली बनाने के लिए हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। और यह डिमांड आज की नहीं है, यह डिमांड 2015 से हम लोग पत्राचार करते रहे हैं। आज हड़ताल जो 9 अगस्त से हमारी प्रारंभ हुई है, इससे हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, काला बिला लगाए हैं, प्रदर्शन किए हैं, सरकार को बहुत तरह की हम लोग संकेत दिए हैं कि आप हमारी मांगों को समझिए, सुनिए और पूरा करिए। अन्यथा हम लोग 3 अगस्त को विशाल प्रदर्शन हम लोगों ने किया, उस पर भी जब सुनवाई नहीं हुई तब हम लोग 9 अगस्त से अनिश्चितकाल उतरे हुए हैं। और 25 अगस्त को पटना में विशाल प्रदर्शन हुआ है। उसके बाद सरकार थोड़ी सी जगी और 28 तारीख को अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जो सेकंड स्तर के सबसे बड़े अधिकारी हैं राज्य सरकार के, उनसे वार्ता हुई है। वार्ता बहुत ही सकारात्मक हुई है। तमाम 10 बिंदुओं में से 9 बिंदुओं पर लगभग सहमति व्यक्त की गई उनके द्वारा, अपर सचिव महोदय के द्वारा। लेकिन लिखित नहीं दिया गया है। हम लोग एक पत्र दिए हैं, हमारी राज्य इकाई एक पत्र दिया है अपर मुख्य सचिव महोदय को कि हमारी जो आपसे बात हुई है, आप हमारी बातों से सहमत हैं, आप हमारी मांगों से सहमत हैं, तो एक सहमति पत्र जो है, एक समझौता पत्र लिखित रूप से दे दीजिए और जितना जल्दी दीजिए आज दीजिए। हम आज जो है अपने जाकर कार्यालय में काम करना शुरू कर देंगे। काम भी बंद कर दिए हैं? काम तो पूरी तरह से ठप है, काम पूरी तरह से बंद है। तो काम बंद हुआ है, हड़ताल पर हम उतरे, इसके लिए हम जो थोड़े जवाबदेह हैं, ये जवाबदेह सरकार है। बिल्कुल, हमने तो उनको कहा कि आप हमारी मांगों को मानिए। अब जैसे आप एक साधारण सी उदाहरण दे रहा हूँ, एक राजस्व कर्मचारी पंचम वेतन आयोग में 975 का स्केल में हुआ करता था, हम लोग 30-50 का स्केल में हुआ करते थे, और आज वो एक दिन बराबर हुआ और आज हम लोगों से आगे हो गया है। आज सरकार से लड़ाई लड़ करके 2400 ग्रेड वेतन दे दिया। तो वो जब हमसे पीछे रहा है हमेशा, तो आज भी पीछे रहेगा वो। अब 2400 ग्रेड पे ले लिया तो हम 2800 ग्रेड पे लेंगे ना, तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा ना। तो इन्हीं मान सम्मान की लड़ाई है, हक हकूक़ की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। आने वाले जो हमारे छात्र नौजवान हैं, जो अब ये वैकेंसी निकलेगा तो उसके लिए बेहतर वेतनमान, बेहतर मान सम्मान, बेहतर पदनाम प्राप्त होगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी जो हड़ताल किए हैं, अगर हड़ताल आपकी सरकार नहीं सुनेंगे तो फिर अगला कदम क्या उठाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी आप कई बार किए। नहीं, देखिए, अब चूंकि अपर मुख्य सचिव लेवल से बात हो गई है, अपर मुख्य सचिव हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय आदरणीय बी राजेंद्र जी हैं, बहुत सुलझे हुए पदाधिकारी हैं। उनकी जुबानों को अक्सर सारे IAS लोग कहते हैं कि बहुत पक्के जुबान के हैं, और उन्होंने बार बार कहा कि आप हड़ताल वापस कर लीजिए, आप हमारी जुबान की कीमत समझिए। मैं बोल रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि सर बहुत अच्छी बात है, हम लोग आपकी बातों को एकदम मान रहे हैं, परंतु हम इतने लोगों को दिखाएंगे क्या? पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में हो रहा है, हमारे क्रांतिकारी जो साथी हैं उन्हें हम क्या दिखाएंगे? एक हमको छोटा सा लिखित समझौता पत्र दे दीजिए। आप मांग के लिए आगे सरकार से कार्रवाई करते रहिएगा, मांग आप निर्णय लेकर के अधिसूचना जारी करते रहेंगे, लेकिन आप एक छोटा सा लिखित समझौता पत्र दे दीजिए। हमें उम्मीद है कि अगले सप्ताह में हमें लिखित समझौता पत्र प्राप्त होगा और हम अपने हड़ताल से वापस आकर के हम अपने कार्यालय में काम करेंगे। और चिकित्सा को लेकर जैसे मेडिकल इंश्योरेंस से मिलता है कि नहीं मिलता? वो सब मेडिकल इंश्योरेंस की मांग है, इसमें कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, उसकी कुछ नहीं मिलता। नहीं, कैशलेस हम लोग की मांग की है कि आप हमें जो परिवार की है जो मात्रा बताइए। मेडिकल हम लोगों को मिलता है 1000 महीना, पूरे परिवार को देख लें, हम लोग 5-6 परिवार होते हैं, सदस्य होते हैं, क्या मेडिकल की दिए हैं? तो तमाम मांगे हैं, उसमें आवास की मांगे हैं, मेडिकल की मांगे हैं। ACP जो है, इतना गलत ACP नियमावली एक बना दिया सष्टम वेतन आयोग में। वो क्या चीज़ है? सष्टम ACP होता है आपका वित्तीय यूनियन कहलाता है। यदि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है
तो आपको एक वित्तीय यूनियन दिया जाता है अगले वेतनमान में। लेकिन यह सरकार क्या की कि अगले वेतनमान में नहीं, एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया है। 1900 में हम आज योगदान कर रहे हैं, 10 साल के बाद हमें 2000 का मिलेगा, 100 रुपये का फ़ायदा 10 सालों में। इस तरह की इतनी गंदी स्केल तैयार किया गया है कि हम लिपिक जो हैं बहुत ही अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही मान सम्मान के खिलाफ समझ रहे हैं। हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, हम अपर मुख्य सचिव महोदय समान प्रशासनिक विभाग से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आपसे हमारी जो 28 तारीख को वार्ता हुई है, बहुत विस्तृत वार्ता हुई है, 10 सूत्री 10 बिंदुओं पर वार्ता हुई है। हमारी अनुरोध है आपसे कि आप हमारी मांगों के प्रति सहज होकर के आप लिखित समझौता पत्र जितना जल्दी हो सके अविलंब एक लेटर जारी करिए, ताकि हम हड़ताल से वापस चले जाएं ड्यूटी करने के लिए। बिल्कुल सरकारी कर्मी है, जनहित में मेरा दायित्व बनता है। हम अपने दायित्वों के निर्वहन करना जानते हैं तो हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना भी जानते हैं, इसलिए हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारा अधिकार दीजिए, हम अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार हैं ऑलरेडी। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि और लोगों से बात करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? आइए, और सारे लोग हैं, इन लोगों से मिले के बात करेंगे, इनकी क्या मांगे हैं और किस प्रकार की मांग है ये लोग जानेंगे। सर आपकी क्या मांग है, आप क्या बताएंगे इनको? हम लोगों का यह जो है मांग 10 सूत्री मांग है। इसमें हम लोग का मुख्य रूप से जो मांग है ये वेतन को लेकर है, ग्रेड पे बढ़ाने के लिए, जो कि हम लोगों का ये निम्न वर्गीय लिपिक है। इसमें पदनाम को भी लेकर के हम लोगों का मांग है कि सहायक का हम लोगों को नाम दिया जाए, और 1900 जो हम लोगों को ग्रेड पे मिलता है इसको हम लोगों को 2800 ग्रेड पे किया जाए। और भी हम लोगों का इसमें मांग है, लेकिन जो हम लोगों का मुख्य मांग है वो वेतन को लेकर है, हम लोगों का ग्रेड पे बढ़ाया जाए। यही मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द वो हमारी बातों को सुने और इस पे कोई अपना एक्शन ले, कुछ हम लोगों को पत्र निकाले और इस माध्यम से, ताकि हम लोग यह हड़ताल को अगर वो हम लोगों को कुछ अगर रिटेन रूप से दे देते हैं तो हम लोग ये हड़ताल के बारे में सोचेंगे कि आगे किया जाए कि नहीं किया जाए। जब तक वो रिटेन नहीं देते हैं तो इसी तरह से हड़ताल हम लोगों का जारी रहेगा। आप निश्चित हड़ताल पे बैठे हैं, तो इससे पहले भी आप हड़ताल पे बैठे थे या नहीं? मतलब मांग उनकी थे पहले से? पहले भी, बहुत पहले भी मांग हम लोगों का चला है। आज से कई वर्ष पहले भी ये मांग हम लोगों का जारी रहता है, लड़ाई चलते रहता है सरकार से। और यही आग्रह है कि जल्द सुनवाई हुआ है कि नहीं उसको लेकर? सुनवाई पहले भी मांग हुआ है तो सुनवाई हुआ है उस पर, ऐसा बात नहीं है, सुनवाई हुआ है। तो क्या लग रहा है अभी जिस हड़ताल में बैठे हैं, क्या ये मांगे आपकी पूरी हो सकती है? लग रहा है बिल्कुल, हम लोगों को पूरा एकदम 100% उम्मीद है कि यह हम लोगों का मांग पूरा होगा और हम लोग इसको ले करके रहेंगे। अगर नहीं आपकी मांग हुई तो फिर अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम अब हम लोगों के जो सचिव महोदय सर हैं, अध्यक्ष लोग हैं, उन लोगों के अब जो हम लोगों को उधर से आदेश आएगा, मीटिंग होगा, उसके अनुसार हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। चलिए, आप देख सकते हैं ये लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल पे बैठे रहेंगे। आज कई दिनों से बैठे हुए हैं। आइए और लोगों से बात करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? आप ये हड़ताल पे बैठे हैं, कई दिनों से बैठे हुए हैं, आपकी मांगे सरकार सुन नहीं पा रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सरकार में खलबली मची हुई है। वो हमसे वार्ता के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व राज्य कमेटी से 28 तारीख को वार्ता भी की है, परंतु वो तो हुआ है। हाँ, वार्ता भी की है। और हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव बी राजेंद्र सर ने ये आश्वासन भी दिया है आपकी 9 मांगे जायज़ हैं और उसके ऊपर हम गहनता से विचार करेंगे, आप लोग ये हड़ताल तोड़ दीजिए। पर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया कि जब तक मांगे लिखित रूप में या हमको समझौता पत्र लिखित रूप में नहीं मिल जाता तब तक हम अपने हड़ताल के लिए हड़ताल जारी रहेगा। जिस दिन लिखित पत्र आ जाएगा उस दिन से हम लोग हड़ताल तोड़। इससे पहले आप कभी भी मतलब हड़ताल पर थे? तो नहीं, पहली बार है ये हम लोग का पहली बार हड़ताल है, क्योंकि इससे पहले ये संभाले संभव जो हमारा है 2010 में हड़ताल किया था। निश्चित तौर पर अपनी मांगों को लेकर, उस समय का क्या पीरियड है वो हम लोग को पता नहीं है, परंतु ये हम लोग का जो अभी हड़ताल है, पहले जो हम लोग को मिलता था करीब देखा जाए तो 2400 पे ग्रेड मिलता था पहले, उसको सरकार ने तोड़ के 1900 पे ग्रेड में बदल दिया है। पहले से ही कम कर दिया सरकार। हाँ, पहले 2400 मिलता था, उसको कम करके 1900 में कर दिया है। ये तो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है, कभी होता ही हुआ नहीं। एक कर्मचारी को यदि आप पे ग्रेड जितना भी देते हैं उससे बढ़ा के हमेशा इंक्रीज ही हुआ होता है, लेकिन हम लोग का ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हम लोग वेतन डिक्रीज हुआ है। तो ये सब कतिपय हम लोग को तो मतलब क्या बोले,
सामान्य प्रशासन के लिए हम लोग काम करते हैं और ये निम्न वेतन में काम करना पड़ता है। एक तरह से बोला जाए तो अल्पभोगी क्लर्क है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, हम लोग का नाम पहले सहायक हुआ करता था, सहायक, जिसको सरकार ने बदल के निम्न वर्गीय लिपिक कर दिया है। जब तो आपकी वेतन 2400 से 1900 ग्रेड पे किया गया, हाँ, उस टाइम आप किसी को कंप्लेन किए थे? नहीं, या फिर हड़ताल? निश्चित तौर पर उस टाइम में कुछ हड़ताल हुआ था, लेकिन वो सरकार के संज्ञान में नहीं आया, सुनवाई नहीं हो पाया और संख्या बल भी कम होने के चलते सरकार पर दबाव नहीं बन पाया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ महीने पहले ही लोग जो 2400 ग्रेड पे था उनको घटा के 1900 ग्रेड पे किया गया, जो कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं होता है। जब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज ही होता है, क्योंकि ग्रेड पे कभी कम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वो लोग ग्रेड पे भी कम हुआ है और इनको लोग की मांगे है वो जायज़ है, क्योंकि सरकार इनकी मांगे पूरा नहीं करेगी तो अगला कदम भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं। सर, आपकी क्या मांगे है? हम लोग का मांगी 10 सूत्री मांगे है। हम लोग का सरकार से लड़ाई है। आज हम लोग का 22वां दिन आज हड़ताल पे हम लोग का आज हो गया। अभी तक सरकार न सुनने की काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग का सामान्य प्रशासन विभाग के समझ लो अपने हाथों में समझ लिए, हम लोग का खुद मंत्री हैं। अभी तक ना आवाज़ उनके पास इतना जाने के बावजूद भी अभी तक हम लोग का कुछ नहीं करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग आगे भी हड़ताल ऐसे ही जारी रखेंगे जब तक हम लोग का सरकार मांगे पूरी नहीं कर सकती है। हम लोग बीच में हम लोग पटना में अपना धरना दिए थे। अगर सरकार इस माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर हम लोग का मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग एक बार फिर पटना में घेराव करेंगे। इस समय बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग भीड़ वहाँ पे इकट्ठा करेंगे। ये आम जनता की परेशानी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे आम जनता लोगों ने चुनकर समझ लीजिए भेजने का कार्य कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग का नियुक्त करके हम लोग को वही आम जनता को समझ लीजिए कि सब परेशानी को हल करने के लिए यहाँ पर समझ लीजिए हम लोग को पदस्थापित किए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग 22 दिन तक हड़ताल पे रहे यहाँ पे, अभी तक हमारी मांगे को क्यों नहीं मानी जा रही है? हम लोग ऐसा क्या मांग रखे हैं? 10 सूत्री मांगे रख रहे हैं। हम ही लोग के साथ परीक्षा देकर आए हुए पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का मांग अपने समझ लीजिए वार्ता के साथ आप लोग उनको रखने का कार्य किए हैं। लेकिन अभी तक हम लोग संग्रहालय संवर्ग के जितना भी कर्मी हैं अभी तो कोई भी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है। उनके द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया। एक बार पटना में बुलाया गया था लेकिन लिखित रूप से नहीं दिया गया, मौखिक रूप से दिया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बातों को सुना जाए, लिखित रूप से समझ हम लोग को जितना भी समस्या है 10 सूत्री मांगों को वो हम लोग को मानने का कार्य किया जाए। आप देख सकते हैं कि और लोगों से पूछेंगे। आप क्या कहेंगे सर, आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, सरकार के तरफ विरुद्ध हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, ठीक, जिसमें पहली मांग है कि हमारे ग्रेड पे में संशोधन किया जाए। जैसे कि हमारा ग्रेड पे 1900 का है और हम एक कर्मी के बदले 4 कर्मियों के बराबर काम लिया जाता है। तो सरकार से हमारी मांग यही है कि जब 4 के बराबर काम लिया जाता है तो उसके अनुसार हमारा पेमेंट भी होना चाहिए, जबकि हमारा ग्रेड पे संतोषजनक नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा ग्रेड पे जो 1900 है उसको संशोधित करके 2800 ग्रेड पे देने का काम करें। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारा जो पदनाम है निम्न वर्गीय लिपिक का, वो किसी प्रकार से संतोषजनक नहीं है। निम्न वर्गीय लिपिक का नाम बदल के हमें सहायक का नाम दिया जाना चाहिए, तब जाकर हम लोग अपना संतोषजनक मांग प्राप्त कर पाएंगे। अगर यह मांग हमारी जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही जारी रहेगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने 25 तारीख को पटना के धरती पे प्रदर्शन किए थे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी इसके बाद एक सैलाब उमड़कर फिर हम लोग पटना की धरती पे एक दिन और अपनी मांगों को रखने के लिए धरना देंगे। सर, कब तक धरना प्रदर्शन करते रहे? क्योंकि 22 दिन से तो खुद हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कब तक करेंगे? सरकार क्या लग रहा है, सुन पाएगी इनकी आपकी आवाज़? एकदम सुनेगी, नहीं सुनेगी। जब तक नहीं सुनेगी तब तक के ऑफिसों का कार्य बाधित रहेगा। तो सरकार को इस बारे में सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो खुद सरकार का काम बाधित होगा। और इस बारे में नीतीश कुमार को तो अवश्य ही सुन लेना चाहिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, क्योंकि सबके वेतन में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है और लिपिक संवर्ग जो है इसके वेतन में अभी तक कोई संतोषजनक बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो इसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं कि हड़ताल बंद होने वाला नहीं है।